हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या, उसके बाद मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी तो हम देते नहीं है, बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स, निफ्टी 50 का पोजिशनल वीडियो जरूर डाल दूंगा दोस्तों। और यहाँ पे जो हकीकत है वो बया भी जरूर करूंगा। और जो पुराना लाइफ टाइम आई था पिछले 3 हफ्तों से मेरा जो एनालिसिस रहा था 18,880 को टच करने के लिए आ सकता है, लेकिन कौन सा लेवल तोड़ेगा तो आ सकता है। सब कुछ डिटेल्स में बनाया है, अब चार्ट जाके देख लेना। चार्ट क्रिएट हो गए तो समझ में आ जाएंगे। एडवांस प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, हमने वो एडवांस प्रेडिक्शन किया था। ठीक है, भले वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, ठीक है, आज भी मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था, भले ही वीडियो लंबा बन जाए, माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। आप लोगों के लर्निंग के लिए है। और जो लोग 25 से 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, उसमें से एक मेंबर है, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, उस पर सेबी ने बहुत ही बड़ा फाइन लगाया है दोस्तों। ठीक है, जाके देख लेना। इसलिए मेहरबानी करके आपका हार्ड अर्न मनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्क्रीनशॉट देख के बहकावे में ना आए दोस्तों। बाद में आपकी कैपिटल है, आपकी मर्जी है, आपका हार्ड अर्न मनी है। यहाँ पे सीरियसली लोगों को हम देखते हैं, उसे देते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है दोस्तों, वरना इतना एक्यूरेट एनालिसिस होने के बाद जगह नहीं मिलती है। ठीक है, जो भीड़ है वो भी कम पड़ जाती है दोस्तों, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों को क्या है कि एंटरटेनमेंट वाला चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, सच या झूठ से कोई मतलब नहीं है, बस हमें मज़ा आना चाहिए। मज़ा करने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें हैं, वो देख सकते हैं आप लोग और वहाँ से मज़ा ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो मज़े करने वाले नहीं है, सीरियस बिजनेस है। ठीक है, वरना काफ़ी सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। बाद में आपकी मर्जी है, आपकी विश है। इतना चिल्लाने के बाद भी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली देते हैं और जो होता है वहाँ पे रिजल्ट भी मिलता है दोस्तों। पुराने काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। जैसे ही निफ्टी 50 स्पोर्ट में ऑप्शन बाइंग में रिजल्ट मिलना बंद हो गया। ठीक है, रिजल्ट मिलना बंद इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रॉफिट था वो अप टू द मार्क हो नहीं रहा था, वो भी इन द मनी ऑप्शन बाइंग में दोस्तों। ठीक है, हमने तुरंत वहाँ पर स्टॉप लगा दिया। ठीक है, लेकिन लोगों को उसकी कोई कीमत या कदर है ही नहीं। जेन्युइनिटी की तो क्या है कि वो कोई वैल्यू ही नहीं है आजकल। बस मज़ा है ऐसा दो, 50-60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाओ, बस मज़ा करो। लेकिन वो रियलिटी है नहीं मार्केट की दोस्तों। कितनी बार बोल चुका हूँ और कितनी बार बोलूँगा न जाने, लेकिन लोग नहीं समझेंगे, मतलब नहीं समझेंगे। और मैंने कितनी बार बोला है, अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में वीडियो शेयर ना करूँ तो भी वीडियो अपलोड हो चुका होता है। वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं लिंक शेयर नहीं करता हूँ ना, तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है, एक आदत सी बन गई है। ठीक है, बाद में आपकी मर्जी है, हम तो अपना काम करते रहेंगे, ये अपना काम है। बाद में आपकी मर्जी आपकी विश है। ठीक है, तो ले लेते हैं लेवल। हमने क्या बोला था, 43,080 का जो लेवल है उसके ऊपर बाय है, और 42,580 का लेवल है, उसके नीचे 15 मिनट का गुड रिएट कैंडल बने, बेरिश फ्लैक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। सिर्फ ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों। तो सब कुछ हुआ और 9:15 की कैंडल में ही हुआ और स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही है दोस्तों। ठीक है, और आप देख सकते हैं 42,830 840 के अराउंड एसएल बन रहा था। ठीक है, आप सपोर्ट देख सकते हो, लेकिन वहाँ पर गया ही नहीं, तो इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन खींची नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाता। ठीक है, तो हमारा टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, वो मानना तो पड़ेगा ना, टारगेट भी हिट हुआ है। ठीक है, 42,580 के नीचे कहाँ पर क्लोज किया, 42,540.85 के अराउंड कैंडल ने क्लोज किया। और मैंने बोला था 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है, तो 42,600 का जो पुट है वहाँ पर प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम 42,700 के पुट में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 9:15 की कैंडल। ठीक है, 26/10 की जो डेट है वो, ये 26/10 की डेट है, आप सब कुछ देख सकते हो दोस्तों।
हालांकि मैं कभी डालता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी भाई आपका जो है वो चेक कैसे करें। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हुआ तो हमारी एंट्री बनती थी, ठीक है। 9:15 का कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ तो 250 के अराउंड हमारी एंट्री बनी थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 652.90 का हाई किया, ठीक है। तो 250 से 500 यानी कि कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसे कहते हैं हीरो जीरो, इसे कहते हैं कैपिटल डबल। 5 रुपये वाला 10 रुपये हो जाए या 12 रुपये हो जाए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक ही लोट की ताकत है दोस्तों, एक ही लोट की ताकत है, वो भी ऑप्शन बाइंग में। 250 वाला अगर 500 में भी अगर आप लोगों ने एग्जिट किया होता 250, और कल 90 से 100 पॉइंट का लॉस है, ठीक है, वो भी निकाल लेना दोस्तों। फिर भी आपके पास 125 से 130 पॉइंट निकलेंगे 2 दिनों का एक लोट का खर्चा बाद करके भी, ठीक है। तो ये होती है ऑप्शन बाइंग, ये होती है हीरो जीरो, ये होती है जैकपॉट, ठीक है। आपको समझाने के लिए दिखाया है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। वरना मैं कभी पुट का चार्ट या कॉल का चार्ट डालता नहीं हूँ, तो इस हिसाब से एंट्री बनती है और इस हिसाब से टारगेट रहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको एवरीडे ट्रेड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो एवरी ट्रेड में लॉस आएगा नहीं, लॉस आएगा तो एवरी लॉस लंबा आएगा नहीं। लेकिन हम लॉस वही लेंगे जो टेक्निकली करेक्ट हो, भले ही थोड़ा लंबा लेना पड़े। लेकिन 15 मिनट का जो कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट का जो कैंडल चार्ट है, वहाँ पे कैंडल कंप्लीशन का वेट करेंगे स्टॉप लॉस लेने के लिए। वरना क्या लगेगा कि ऐसे लीड करके मार्केट जहाँ था वहाँ पर आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हो उसके बाद नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। और क्लोजिंग के अराउंड भी 417.90 यानी कि 418 या 400 रुपये के आजू बाजू था, ठीक है। फिर भी आपको 150 पॉइंट मिल रहे होते, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर छोटे आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 25 से 50 पॉइंट लगे तुरंत निकल जाओ, या जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेंगे वो टारगेट एंड एसएल रहेंगे, जो एक सही तरीका है। थोड़ा बहुत नॉलेज है, सपोर्ट रेसिस्टेंस जानते हो, मेरे वीडियो को रोज देखते हो, मेरे जो लेवल है वो डेली फॉलो करते हो, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आ गया ना ओवरऑल प्लस, और 2 दिन की एवरेज निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। 1000 से 1100 रुपये सारा खर्चा बात करके प्लस आ गया आपका, कल का भी और आज का भी, ठीक है। तो इस हिसाब से काम होता है दोस्तों यहाँ पर पूरी जेन्युइटी के साथ। लेकिन आपको कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड चाहिए ही चाहिए। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि सेम डे ट्रेड लो, वो सेम डे कंप्लीट करो। इंट्राडे का ये मतलब कहीं ये नहीं है कि डेली कंपलसरी ट्रेड लेना है। लेकिन आप लोगों को डेली कंपलसरी ट्रेड लेना है, और वो भी ऑप्शन बाइंग में लेना है। लेवल एक्टिवेशन ना हो तब भी लेना है, कोई नॉलेज नहीं है तब भी लेना है। तो आपकी मर्जी है, आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। हम तो आपकी इस तरह से सेवा करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। और कम से कम आपका फीडबैक तो भेजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिखे तो सही आपको ऑप्शन बाइंग से पैसा बन रहा है तो, और वो भी हमारा वीडियो देख के। मैं ये नहीं बोलता कि आप हमें ही फॉलो करो, दूसरे को भी फॉलो कर सकते हो, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिले वो, ठीक है। अब जो कल के लेवल है वो कौन से आप देख सकते हो, ठीक है। मंदी का लेवल है वो 41,980 का है। 41,980 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश फ्रैक्शन बने, कैंडल का रेड होना चाहिए। और बॉडी कैंडल 41,980 के नीचे कहीं पर भी जाके क्लोज करता है तो आप लोग 42,000 इन द मनी पुट है, वहाँ पे डीके का प्रॉब्लम करेगा। अगर वो 42,000 40 42,000 30 के अराउंड घूमेगा तो, ठीक है। तो 41,980 के नीचे हमारे सेटअप के मुताबिक 42,100 के पुट में सौदा बन सकता है। मैं आपको 1 डे इन एडवांस लेवल दे देता हूँ, फॉरेन के मार्केट कंटिन्यू होते हैं तभी लेवल दे देता हूँ, और स्ट्राइक प्राइस के साथ देता हूँ दोस्तों। इनसे और बढ़िया क्या चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही अपने दोस्तों को बोलते हैं। अगर दोस्त का लॉस कम हो गया तो, दोस्त ने थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लिया तो, लोग ऐसे भी है, ऐसा भी सोचते हैं, अरे भाई आपका दोस्त है, पहला जो पुण्य है वो आपको मिलेगा सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए। बाद में हमें धन्यवाद मिलेगा, धन्यवाद पहले आपको मिलेगा। लेकिन नहीं करेंगे लोग, नहीं करेंगे, मेरे को मालूम है, जेन्युइटी चलती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 400 से 450 लोग हैं जो डेली देखते हो, 30 से 40 यानी कि जो पब्लिक एक्टिव है ओनली एंड ओनली 10% पब्लिक एक्टिव है। कितनी? 10%, 10। अभी यहाँ पे डाल दूँ और स्क्रीनशॉट लंबे लंबे लगा दे, भाई 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 5 करोड़, मेरे को मालूम है भारी तादाद में लोग आ जाएंगे, लेकिन वो 2 दिन भी टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। जिस दिन ऐसे लीट हो गया चले जाएंगे। और मैं
एसएल हिट होता है तब हम डेफिनेटली बताते हैं दोस्तों, ठीक है। टारगेट हिट होता है वो तो बताते ही बताते हैं, लेकिन एसएल हिट होता है ना, वो हमारा हर एक वीडियो लंबा होता है क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। और कल हमारा एसएल हिट हुआ वो ज़रूरी था क्योंकि जो ट्रेंड चेंज मोमेंटम चाहिए था वो होना चाहिए, उस दिन एसएल हिट होना चाहिए, तो ही हमें मालूम पड़ेगा। और आप देख लेना, डाउन साइड का लेवल मिला, डाउन साइड के टारगेट आ गए, ठीक है। और कल जो हिट हुआ था एसएल, वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की एक ही कैंडल उसके ऊपर गई थी। अगर नहीं होती ना तो हमारी एंट्री भी नहीं हो सकती थी, लेकिन सिस्टम ने एंट्री करा दी है तो एंट्री करा दी है। वहाँ पे झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। सिस्टम ने एंट्री कर डाली, ठीक है। एसएल खा गया, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट का एसएल खा गया तो आज दे भी गया ना 250 पॉइंट जैसा मुनाफा भी दे गया। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लोट की बात करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे यहाँ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कैपिटल चाहिए वो बहुत ही कम कैपिटल चाहिए। अगर 300 रुपये, ये तो 250 रुपये था, अगर 300 रुपये भी पुट का भाव होता तो कितना चाहिए था? 4,500 रुपये चाहिए था, ठीक है। उसमें भी 750 कम हो गया क्योंकि 250 रुपया था, मतलब कि 3,750 रुपये जो है वो ही लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेली टोटल कैपिटल चाहिए वो 5,000 चाहिए। प्रॉफिट लॉस अलग निकाल के रख दो, ठीक है। बढ़ जाए तो ठीक है, डाउन हो जाए तो आप वापस भी डाल सकते हो। और 5,000 का अगर लॉस आता है तो क्या है कि कोई फाइनेंशियल ट्रबल में नहीं आ जाता है दोस्तों, पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो भी कॉल पुट। हालांकि ये चांसेस ही नहीं है क्योंकि मैं इन द मनी में ही देता हूँ, और एक्सपायरी जो होती है वहाँ पे मैं आग्रह करता हूँ आप अगली एक्सपायरी में काम करें, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इनसे बढ़िया और अच्छा किया चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 42,100 के पुट में, इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ऊपर 42,580 का जो है वो जो मतलब कि आज का जो लो कटा, मतलब कि जो स्टॉप लॉस है वो कटे, इसलिए हमें जो ट्रेड मिला और पुट में अच्छा खासा पैसा बन गया। तो जाहिर सी बात है वो लेवल तेजी का है, 42,580 का जो लेवल है तेजी का है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। अगर कटेगा तो जितने भी मंदी वाले उन लोगों के एसएल कटेंगे तो यहाँ से जो तेजी आएगी वो तेजो तरार आएगी, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब शॉर्ट टर्म में तो हम बेरिश हो गए हैं तो तेजी नहीं बोल सकते, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जरूर बोल सकते हैं। तो 42,580 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग 42,500 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। 25 से 50 पॉइंट लगे तुरंत निकल जाओ, या टेक्निकली नॉलेज है मेरे वीडियो को देखते हो तो जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेंगे वो टारगेट एंड एसएल रहेंगे। एंट्री होगी तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस आराम से मिल जाएंगे, वहाँ पर आप एसएल डाल के बैठो और अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओ, ठीक है। अगर लंबा जाना है तो, या फिर प्रॉफिट जो मिले वो बुक करो, ठीक है, एसएल निकाल के। वैसे भी आप काम कर सकते हो। मार्केट गैप अप गैप डाउन खुले, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो भी आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शांति से बैठना है। और अगर गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेज़ी करो। मंदी का जो लेवल है गैप अप गैप डाउन के बाद वहाँ पर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो आप मंदी कर सकते हो। मतलब ये ऑप्शन बाइंग वाला जो सेटअप चाहिए, हायर हाई हायर लो तेज़ी की साइड और मंदी की साइड लोअर लो लोअर हाई वाला जो सेटअप चाहिए, क्लियर कट दिमाग में बैठे तो वहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो। और ना कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिएगा। और 700 से 800 पॉइंट की लंबी कैंडल बन जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट हो, वहाँ पर भी जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो वहाँ पर भी आप लोग ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। और ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों, हमारा तेज़ी का लेवल या मंदी का लेवल है वहाँ पे बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, ऊपर या नीचे। तेज़ी के लिए ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल, मंदी के लिए रेड कलर का जो बॉडी कैंडल है, हमारा जो लेवल है उसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये लेवल मैंने क्यों दी है वो भी समझा देता हूँ। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए, 20 मिनट का। निफ्टी का भी मेरे को आपको बताना है, बैंक निफ्टी का तो बता ही दिया है, ठीक है। और 41,600 से 41,800 का जो लेवल है वो आने में भी किया है कि ज़्यादा दूरी नहीं है, 1-2 दिन में दिखा सकता हूँ। कल फ्राइडे वो ठीक है। और निफ्टी में आऊँगा तभी मैं निफ्टी की बात करूँगा। तो ये जो लेवल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। 2 आवर का चार्ट है। मैंने 42,580 के पहले जो है आज के लिए मैंने क्यू डाउन साइड का मुंह बोला था, और कल के लिए मतलब कि टुमारो के लिए
जो अप साइड बोल रहा हूँ वो 42,580 क्यों बोल रहा हूँ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा दोस्तों। और 41,980 के नीचे, ठीक है, 41,980 के नीचे शॉर्ट सेल क्यों दिया है वो भी समझ में आ जाएगा। और ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है। 42,580 के ऊपर मैंने बाई क्यों दिया है वो भी समझ में आ जाएगा। और 41,980 के नीचे शॉर्ट सेल क्यों दिया है वो भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब मैंने कर लिया है इंटरनेट ऑन। अब कोई ट्रबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे का जो लेवल है वो मैंने दे दिया है, सब कुछ कल इंट्राडे का सेटअप दे दिया है दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हो 16,800 से जो तेज़ी हुई थी उसके बाद ये जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, लोअर लो लोअर हाई बनाया, ये आप 20,000 या 19,985 से भी देख सकते हो। मैंने बोला था ना 19,800 को क्रॉस नहीं कर रहा है और नीचे 19,200 का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। उसके बाद उसकी भी नैरो रेंज बनाई थी, मैंने क्लियर कट बोला था 19,665 या 668 और उसके नीचे 19,522 और 19,240, ठीक है। और मैंने बोला भी था ये वीडियो में, ठीक है, मैंने कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। तब हार्डली लोगों ने 30 से 40 लोगों ने देखा है, लेकिन नहीं देखते हैं, जेन्युइनली बताते हैं नहीं देखते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत तो है, आपका हार्ड अर्न मनी जाता है बाद में ही, आपको क्यों क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, ठीक है। उनसे पहले वीडियो है, सब कुछ है, बाद में बोलते हैं बाद में आपका वीडियो देखा ही नहीं था, क्या है कि अब मैं देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब देख के फ़ायदा भी क्या है दोस्त, कुछ नहीं, ठीक है। अफसोस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी है हार्ड अर्न मनी आपका है, हम आपको कहीं पर भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम आपको ये भी बोलते हैं छोटी क्वांटिटी से काम करो, समझ में ना आए तो पेपर ट्रेड भी करो, और ये कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आप करना चाहो और अगर एक्यूरेट लेवल के साथ करना चाहो और थोड़ा बहुत आपको जो बेनिफिट चाहिए वो मिल सकता है, अगर वीडियो देखो तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आपकी विश है। और ये आप देख सकते हो 19,522 का लेवल है, वो भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्रेकडाउन किया 19,240 के राउंड सपोर्ट ले रहा था, लेकिन नहीं लिया। और 19,522 से ये आप देख सकते हो 18,880 का जो पुराना लाइफ टाइम आई था वो कितने दिनों में आया। ये जो गिरावट आई वो कितने ओनली एंड ओनली 3 दिन के अंदर आ गई, ठीक है, 3 दिन के अंदर। तो ये जो 19,500 मतलब कि ये 500 पॉइंट और 18,800 700 पॉइंट की गिरावट आई, ठीक है, 700 पॉइंट की गिरावट आ गई सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही। और ये देख लीजिए, ठीक है, मैंने बोला था ना दोस्तों कि ये जो 19,240 कटेगा नहीं, कटेगा तो तेजो तरार मंदी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो 18,880 का जो हाई था ना उसके ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। और जैसे ही निफ्टी ऊपर गई थी ना तो ये 18,880 से 19,240 का जो लेवल था ना वो गैप अप कर करके तेजी आ रही थी और वो 3 दिन में आ गई, ठीक है। तो सेम सिचुएशन, ठीक है। ये और मंदी तो तेजो तरह आती है, मंदी लिप की तरह आती है और तेजी सीढ़ियों की तरह आती है, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो 3 दिन में जो तेज़ी हुई थी ना वो पिछले 2 दिन में ही डाउन आ गई। और उनके ऊपर की जो तेज़ी थी आप देख सकते हो 6 से 7 दिन घूमा। 19,522 का जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, ठीक है। ये देख सकते हो ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, 522 का। यहाँ पर कितने दिन घूमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 6 से 8 दिन। उसकी गिरावट कितने दिन में आ गई, 1 दिन में, ठीक है। और यहाँ पे 3 दिन की गिरावट कितने दिन में आई, 2 दिन में, ठीक है। तो ये होती है मंदी की ताकत दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। 18,000 से 18,100 का जो लेवल है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट में। अब लेवल दे देता हूँ डेली चार्ट में कौन सा जो लेवल है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18,640 का आप देख सकते हो क्लियर कट आ रहा है। उनसे ऊपर का क्या है 18,740, आप देख सकते हो 18,840 का जो लेवल है उसके आसपास का ही लो है, ठीक है। 40 के लेवल ही आ रहे हैं, 18,840, 18,740, 18,640। और ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर तेज़ी आएगी तो मार्केट की कंडीशन अब सेलिंग ऑन राइज हो गई है दोस्तों, ठीक है।
लोअर लो लोअर हाई करेगी। अब मार्केट यहाँ कहीं पर भी ऊपर जाती है तो बेचने के लिए ऊपर जाएंगी दोस्तों डेली चार्ट में निफ्टी, ठीक है। अब 19,240 को जब तक क्रॉस ना करे ना तब तक ईच एंड एवरी राइज इज़ रेडी फॉर सेल, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ना बेयर एक्टिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उन लोगों के ऐसे अब 19,240 है वो जब तक नहीं कटेंगे तब तक मंदी छाई रहेगी मार्केट में, और जितना भी ऊंचा लगेगा वो बेचने के लिए होगा। लेकिन जिस दिन 19,240 या 19,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो कटेगा तो वहाँ से तेज़ो तरार तेज़ी हो सकती है। लेकिन वो क्या है कि पूरे जो लोग हैं मंदी में आ जाएंगे, दिवाली के बाद का समय है वो आएगा। मेरे को क्या लगता था दिवाली आने में 4-5 दिन की देरी होगी ना तब ये जो गिरावट है वो आएगी, लेकिन क्या है कि एक हफ्ता ज़्यादा जल्दी आ गई, ठीक है। एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता भी बोल सकते हैं। ये जो गिरावट आई 5 से 10 दिन ज़्यादा अर्ली आ गई। हमें क्या लगता था वो धीरे धीरे डाउन साइड का मोमेंटम करेगा, लेकिन एक ही बार में एक ही हफ्ते में ये जो गिरावट दे दी, ठीक है। मतलब कि 19,665 का लेवल था, वहाँ से ये 18,880 का जो लेवल पुराना लाइफ टाइम हाई था उसको टच कर दिया। ब्रेकआउट का रीटेस्ट होता है या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, ये भी देखने लायक चीज़ होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का लेवल, बैंक निफ्टी का ले लेता हूँ वो तो आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। वहाँ पे ट्रेंड लाइन होगी नहीं क्योंकि इंट्राडे के मैं ड्रॉ करता हूँ तो, लेकिन जो लेवल है वो 41,980 के नीचे है और 41 नई ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। कल स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये मेरे को लाइन चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो सपोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों, 41,600 से 41,800 का जो लेवल है, ठीक है, वो है। तो क्या 41,980 जाएगा तो 41,800 आएगा, तो 180 पॉइंट की अगर इंट्राडे में भी मान लो कि गिरावट होती है तो पुट में पैसा बन जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो एग्जैक्टली ये आप देख सकते हो, ये जो 41,654 यानी कि 41,600 से 41,800 का जो है लेवल, और आप 41,655 देख सकते हो, क्लियर कट आ रहा है, पूरा न्याय भी देख सकते हो, ठीक है। आप लोग सब कुछ मैच हो रहा है दोस्तों, सब कुछ। तो इस हिसाब से होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, इस हिसाब से होता है चार्ट का एनालिसिस, इस हिसाब से होता है पोजिशनल एनालिसिस, और इस हिसाब से होता है इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग का एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।